हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको कक्षा 8वीं की बसंत भाग 3 की आज एक कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे इसमें बसंत भाग 3 का पाठ 4 है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती, जो एक कविता है और यह आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है और मज़ेदार होने के साथ साथ प्रेरणादायक कविता भी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हम दीवानों की हस्ती। तो दीवानों की हस्ती ये पाठ 4 है, एक कविता है और इसके रचयिता का नाम क्या है? तो रचयिता का नाम है भगवती चरण वर्मा। इनका एक परिचय मैं आपको देता हूं। तो देखिए यहाँ पर इनका परिचय क्या है। तो जो भगवती चरण वर्मा है, इनका जन्म कब होता है? तो 30 अगस्त 1908 को इनका जन्म हुआ था उन्नाव में। अब ये उन्नाव कहाँ पर आता है? तो ये उन्नाव उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है ये उन्नाव। ये एक जनपद था, अब तो वर्तमान में जिला हो चुका है। और उन्नाव जनपद का एक गांव है जिसका नाम है सफीपुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इन्होंने पढ़ाई इलाहाबाद से की थी। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज वर्तमान में नाम है और पुराना नाम है इलाहाबाद। यहाँ से इन्होंने LLB की पढ़ाई की थी। ठीक है, अब इसके बाद में वर्मा जी ने आरंभ में कविता लिखने का कार्य किया था और बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए थे उपन्यासकार के रूप में ये। ठीक है, तो बाद में इन्होंने क्या लिखा था? उपन्यास लिखे थे, इसलिए उपन्यास के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और उपन्यासकार भी कहलाए। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे इनकी रचनाएं। तो जो भगवती चरण वर्मा है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी होती है? तो देखिए इनमें रचनाओं में पहला है उपन्यास। उपन्यास इनके कौन कौन से होते हैं? तो अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, इसके बाद फिर वह फिर नहीं आई। आ रहा समझ में? वह फिर नहीं आई, ये इनका उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनकी कविता कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो कहानियाँ हैं मेरी कहानियाँ और मोर्चाबंदी, ये इनकी कहानियाँ हैं। फिर इसके बाद में कविता संग्रह। तो कविता संग्रह इनकी मेरी कविताएं और दीवानों की हस्ती, ये इनकी कविताएं हैं बेटा। इसके बाद फिर इनके नाटक कौन कौन से हैं? तो मेरे नाटक और वसीयत, ये इनके नाटक होते हैं। तो ये हमने आपको थोड़ा सा इनका जीवन परिचय दिया है। किसका? भगवती चरण वर्मा जी का। अब भगवती चरण वर्मा जी कविता जो बता रहे हैं, जो कविता लिखी है इन्होंने दीवानों की हस्ती, तो मैं इसका आपको छोटा सा परिचय दे देता हूँ। तो इसका छोटा सा परिचय क्या है? तो इसमें लिखा उन्होंने कि दीवानों की हस्ती नामक जो प्रस्तुत पाठ है, ये आधुनिक कविता का एक नमूना है। ठीक है, तो ये आधुनिक कविता का एक नमूना है और यहाँ पर कवि दीवानों की मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। मतलब जो लोग दीवाने होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन का वर्णन उन्होंने किया है। किसने किया है? भगवती चरण वर्मा जी ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और वह अपने अस्तित्व को नकारता है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व का महत्व भी देता है। मतलब ये कि जो हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं, इन्होंने एक तरफ तो अपने अस्तित्व को नकारने की बात बोली है और दूसरी तरफ अपने अस्तित्व का महत्व भी बताते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि अपनी वैल्यू भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें बता रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद फिर वह अभावों में खुश रहता है, जो उसकी फाका मस्ती का उदाहरण है। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि हम तो हमारी मस्ती में मस्त रहते हैं। आ रहा समझ में? तो मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो ये हमारे जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो और सभी को खुशियाँ बांटते रहो। आ रहा समझ में? खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश करते रहो। ये हमारे भगवती चरण वर्मा जी इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देने चाहते हैं। तो इन्होंने ऐसी कविता क्यों बोली है, ऐसी कविता क्यों लिखी है बच्चों? तो उन्होंने इसलिए लिखी है इन्होंने क्योंकि आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं सब दुखमय जीवन जी रहे हैं। आ रहा समझ में? पैसा तो है लोगों के पास, लेकिन पैसे के साथ साथ उनके साथ खुशियाँ नहीं हैं, वो खुश नहीं रहते हैं। आ रहा समझ में? जितने भी पैसे वाले हैं हम सभी को देखते हैं कि सब टेंशन में ज़िंदगी जीते हैं। किसी के अंदर प्रेम का भाव नहीं होता, प्यार का भाव नहीं होता है, कोई किसी से ठीक से बातें नहीं करता है,
ये सारी समस्याएं हैं। तो इन्हीं को प्रेरणा देने के लिए हमारे कवि भगवती चरण वर्मा जी ने ये कविता लिखी है, जो बहुत ही सुंदर कविता है। तो ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें इन पंक्तियों को देखिए यहाँ पर। तो जो हमारी कविता है दीवानों की हस्ती, उसकी कुछ पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला और हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, इसके बाद फिर अगली पंक्तियां हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, ठीक है, और आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आ रहा समझ में। तो ये पंक्ति में हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ आए कल वहाँ चले, और हम तो एक मस्त मौला व्यक्ति हैं। ठीक है, मस्ती का आलम हमारे साथ हमेशा रहता है और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हमारी जहाँ इच्छा होती है वहाँ हम चल देते हैं। इसके बाद में आए थे बनकर उल्लास, मतलब हम खुशी का माहौल यहाँ पर बनाने आए थे और आंसू बनकर बह चले। आ रहा समझ में। इसके बाद में कि सब कहते रह गए और तुम कैसे आए कहाँ चले, इसका मतलब हो जाता है कि कभी से कुछ लोग कहते हैं कि भैया तुम अभी तो आए थे और कैसे यहाँ से चल दिए। आ रहा समझ में। तो ये कुछ इनकी पंक्तियाँ हैं फ्रेंड। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो एग्ज़ाम में याद रखना कि जब भी आपसे ऐसे पद्यांश पूछे जाते हैं, ऐसी पंक्तियाँ आपसे पूछी जाती हैं, तो पहले आपको इन पंक्तियों का, इन पद्यांश का प्रसंग जरूर लिखना है। ठीक है, तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पर प्रसंग में आपको लिखना है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत के भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। तो जब भी आप प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग आपको कैसे लिखना है, तो प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ ये हमारी बसंत पाठ्यपुस्तक भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है और इनके रचयिता का नाम क्या है, तो इनके रचयिता का नाम है भगवती चरण वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया है हमारे कवि वर्मा जी ने, तो इन्होंने अपनी पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले के कार्य व्यवहार का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। आ रहा समझ में। तो जो व्यक्ति अपनी मौज मस्ती में हमेशा खोए रहते हैं, ऐसे लोगों का वर्णन यहाँ पर हमारे वर्मा जी ने किया है। ठीक है, तो ये बताया हमने आपको इसका प्रसंग। अब देखिए इसकी व्याख्या, तो आपको व्याख्या परीक्षा में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इसमें अब आप, तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीवन जीने वाले संसार के अन्य लोगों से कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, मतलब दुनिया में समस्याएं तो चलती रहती हैं और अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीवन जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं। क्या कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है, उनकी हैसियत क्या है। आ रहा समझ में। फिर कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं होते, तो जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं वो एक जगह नहीं टिकते। आ रहा समझ में। वो आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। ये अपनी पंक्तियों के माध्यम से कवि हमको ये बातें बता रहे हैं। फिर इसके बाद में अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। आ रहा समझ में। मतलब जो दीवाने लोग होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त लोग होते हैं, मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, खुशनुमा होते हैं, ये लोग खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, आज यहाँ लोगों को खुश किया कल दूसरी जगह लोगों को खुश करेंगे। आ रहा समझ में। तो ये इसमें बता रहे हैं हमारे कवि। अब आगे हमारे कवि क्या बता रहे हैं, तो हमारे कवि कह रहे हैं कि वे मस्ती में डूबे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ साथ चलता है। तो जो मस्त मौला व्यक्ति होता है, जो खुशनुमा व्यक्ति होता है, जो दीवाने लोग होते हैं, ये जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, ठीक है, उनके साथ खुशियों का संसार चलता है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं सबको खुश कर देते हैं, खुद तो खुश रहते ही हैं और इनके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको भी ये खुश कर देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियाँ बनकर आए थे। अब जो लोग खुशियों से वंचित हैं, जो दुखी लोग हैं, परेशान व्यक्ति हैं, है ना, टेंशन में जीने वाले लोग हैं,
तो इनको वह खुश समय के लिए खुश कर देते हैं। ठीक है, उनके पास खुशियाँ बनकर आए थे, जो लोग खुश नहीं थे तो उनको उन्होंने कुछ समय के लिए खुश कर दिया। और फिर इसके बाद में मस्ती से जीवन बिताने का संदेश उन्हें देने आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो इसका मतलब होता है कि वो लोग तो जो हमेशा खुश रहते हैं, जो दीवाने होते हैं, मस्तमौला व्यक्ति होते हैं, मस्ती में मस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ये मस्ती से जीवन बिताने आए थे और मस्ती का जीवन का संदेश उन्हें सुनाते हैं, खुशी का संदेश सुनाते हैं। और उनकी दुखद स्थिति को देखकर वे स्वयं भी दुखी होते हैं, निराश होते हैं। आ रहा समझ में? तो जो व्यक्ति दुखी होते हैं उनको खुश करने का प्रयास भी करते हैं और इसके बाद में फिर कुछ निराश भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो दीनहीन लोग हैं उनको, जो दीनहीन लोग हैं तो दीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य से आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। मतलब जो दुखी लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, तो जब उनको कुछ समय के लिए ये दीवाने लोग खुश कर देते हैं, ये मस्तमौला व्यक्ति जब कुछ समय के लिए खुश कर देते हैं, तो जो दुखी लोग हैं वे उनसे कहते हैं कि आप तो अभी अभी आए थे। ठीक है, उनसे पूछने लगे कि आप तो अभी आए थे और तुम अब किधर चल दिए, तुम किस उद्देश्य से आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। आ रहा समझ में? ये इस पंक्तियों का अर्थ है। अब इसके आगे देखिए फिर विशेष। तो जब भी आप परीक्षा में बेटा प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या लिखने के बाद आपको हमेशा विशेष जरूर लिखना होगा। ठीक है, जब आपको पूरा नंबर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विशेष, तो विशेष में आपको क्या लिखना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये कैसी हैं? तो रचना तुकांत छंद युक्त है। इसका मतलब क्या हो गया? रचना तुकांत छंद युक्त है। मतलब ये हुआ कि ये जो पंक्तियाँ हमने आपको बताई थी, तो इन पंक्तियों में तुकांत मतलब तुक का प्रयोग किया गया है। अब तुक का मतलब क्या होता है? तो तुक का मतलब होता है कि पंक्ति के या चरण के अंत में जो शब्दों की या वर्णों की समानता होती है उसे हम तुक कहते हैं। ठीक है, तो जो पंक्तियों के अंत में जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे तुक कहा जाता है और यही तुक का प्रयोग कवि ने अपनी कविता में किया है। दूसरा क्या है कि भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द का अर्थ हो जाता है कि वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जैसा उपयोग उनका संस्कृत में होता है वैसा हमारे हिंदी में भी किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अंत में प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया गया है। मतलब ये कि जहाँ पर भी पंक्ति खत्म होती है कवि ने वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार का मतलब क्या हो जाता है कि हमें विरोध का आभास, विरोध तो नहीं होता है परंतु विरोध का आभास होता है, तो ऐसे स्थिति में हम उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए अगली पंक्तियाँ। तो अगली पंक्तियाँ ये हैं कि किस ओर चले। अब देखो यहाँ पर फिर इन्होंने ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है ना। तो किस ओर चले यह मत पूछो, है ना फ्रेंड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम किस ओर चले ये हमसे मत पूछो और चलना है बस इसलिए चले। आ रहा समझ में? हम किस ओर जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, बस चलना है बस इसीलिए चले। फिर जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, है ना। अगली पंक्ति क्या है? तो अगली पंक्ति है कि दो बात कही दो बात सुनी और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए भी। छक कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, ये पंक्तियां हमारे कवि लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन पंक्तियों का प्रसंग क्या होगा और इनकी व्याख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे इसका प्रसंग। तो प्रसंग तो इसका वैसा ही है जो अभी पहले वाली पंक्तियों का था। क्यों वैसा का वैसा क्यों है? पूर्ववत यहाँ पर क्यों लिखा हमने? तो यहाँ पर पूर्ववत इसलिए क्योंकि जैसे हमने पहले की पंक्तियों में प्रसंग लिखा था वैसा प्रसंग यहाँ पर भी आएगा, है ना। तो फिर भी इसका प्रसंग सुन लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ बसंत के भाग 3 पाठ्यपुस्तक नामक कविता, एक कविता का नाम है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। ठीक है, तो बसंत भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती से यह पंक्तियाँ ली गई हैं
और इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। ठीक है, तो जैसा प्रसंग पहले था वैसा प्रसंग यहाँ पर आएगा, इसलिए उसका नाम अर्थ हो जाता है पूर्ववत, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पंक्तियाँ हमने आपको बताई है अभी, तो इन पंक्तियों में क्या लिखना चाह रहे हैं हमारे कवि, तो इसमें कवि ने बताया है कि अपनी दीनहीन दशा में खुशियों से वंचित, दीनहीन दशा मतलब जो व्यक्ति परेशानी में रहता है, संकट में रहता है, समस्या से ग्रस्त होता है ना, तो उस दशा में खुशियों से वंचित लोगों के पास मस्ती में जीने वालों का समूह अपनी मस्ती का संसार लिए आता है। ठीक है, जो व्यक्ति दुखी जीवन जी रहे हैं, जो गम भरी जिंदगी जी रहे हैं, समस्या से ग्रस्त होकर जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए ये मस्त मौला व्यक्ति, ये दीवाने व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं और शीघ्र ही खुशियाँ बिखेर कर वापस लौट जाते हैं। तो इनको खुशियाँ दे जाते हैं, इनको खुश करके वापस ये लौट भी जाते हैं। ठीक है, उन दीनहीन लोगों के यह पूछने पर कि इतनी जल्दी और कहाँ वापस जा रहे हैं, तो मस्ती में दीवाने उन्हें बताते हैं। आ रहा समझ में। तो जिन लोगों को वो लोग खुश कर देते हैं, ठीक है, तो जो दीनहीन व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, वो पूछते भी है कि आप तो अभी आए थे, फिर कहाँ इतने जल्दी चल दिए। ठीक है, तो ये सब पंक्ति में लेखक या हमारे कवि कहना चाह रहे हैं। तो इसकी व्याख्या क्या होगी फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए व्याख्या। तो व्याख्या है कि खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह पूछने पर, अब यहाँ पर एक शब्द आया है भिखमंगो। अब ये भिखमंगों का अर्थ क्या है बेटा, तो भिखमंगों का अर्थ यहाँ पर भीख मांगने वाले, इसका अर्थ होता है। लेकिन हम भीख मांगने वाले यहाँ पर नहीं बताएंगे आपको, हमारे जो कवि हैं तो कवि भी भीख मांगने वाले नहीं बोल रहे हैं। तो भिखमंगों का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, ऐसे लोग जिनके हृदय में, जिनके दिल में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। पैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके दिल में, उनके मन में दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। आ रहा समझ में। तो ऐसे लोगों को हमारे कवि ने भिखमंगा कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कवि कह रहे हैं कि खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह पूछने पर कि वे लोग किस ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ भिखमंगों ने हमसे पूछा, उन्होंने ये दुनिया को क्या कहा है, ये दुनिया को भिखमंगों की दुनिया उन्होंने कहा है। तो क्यों कहा है भिखमंगों की दुनिया, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास प्रेम प्यार है नहीं। अगर आप किसी से बोलोगे तो चिढ़कर बातें करता है, गुस्सा करके आपसे बात करता है। ऐसे लोगों को उन्होंने भिखमंगों कहा है। तो ये भिखमंगों की दुनिया में जो जीने वाले लोग हैं, जब ये पूछते हैं कि वे किस ओर जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह तो पूछो मत कि हम किधर जाना चाहते हैं। आ रहा समझ में। तो जो मस्ती में मस्त होते हैं, दीवाने लोग होते हैं, उनसे जब ये भिखमंगे पूछते हैं कि किधर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये मत पूछो कि हम किधर जा रहे हैं और हमें किधर जाना है। ठीक है, जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है। तो ये दीवाने लोग कहते हैं कि, दीवाने कहते हैं कि जिंदगी या जो जीवन है ये ठहरने का नहीं है, ये लगातार चलने का है। आ रहा समझ में। और इसलिए हम खुशियाँ बांटते चलते जा रहे हैं। तो दीवानों ने कहा इन भिखमंगों के पूछने पर, तो दीवानों ने कहा कि ये दुनिया रुकने की नहीं है, लगातार चलने की है, और इसलिए हम खुशियाँ बांटते चलते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे कहते हैं ये कि संसार के लोगों में उनका कुछ दुख दर्द लेते हैं, मतलब जो दुखी व्यक्ति हैं उनका कुछ दुख दर्द हम बांट लेते हैं और उनको हम खुश कर देते हैं, और यथासंभव उन्हें खुशी पूर्वक जीने का संदेश देते हुए उन्हें खुशियाँ बांटते आगे हम बढ़ जाते हैं। तो जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, ठीक है, जो भिखमंगे लोग हैं, इनको खुशियाँ बांटते हैं, इनका दुख दर्द हम बांटते हैं, और ये दुख दर्द बांटकर, इनको खुशियाँ बांटकर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हम इनको खुश करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारे कवि इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कवि ने कि हमने उनकी बातें अपनत्व पूर्वक सुनी हैं और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुखों को दूर करने का प्रयास किया। मतलब क्या है कि जो दुखी लोग हैं, उन दुखी लोगों की बातें हमने सुनी, अपनत्वपूर्ण मतलब अपना समझकर हमने उनके दुखों को सुना है। ठीक है, और अपनी भी दो बातें सुनाकर उन्हें हमने खुश कर दिया और उनके दुख को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद फिर उनके साथ अपनी खुशियां हमने बांटी और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की।
ठीक है। तो उनके साथ जो दुखी लोग हैं हमने उनके बीच में खुशियों को बांटा है और उनके चेहरों पर हमने मुस्कान लाने का प्रयास भी किया है, ये हमारे कवि कह रहे हैं। और उनके सुख दुख में हम सम्मिलित भी हुए और उनके जो सुख थे दुख थे उनमें भी हम शामिल हुए थे, ठीक है। उनके साथ सहानुभूति के 2-4 आंसू भी हमने बहाए थे। जो हमने कुछ लोगों को देखा कि वो दुखी हो रहे थे और दुखी होने के साथ वो रो रहे थे, तो हमने भी 2-4 आंसू उनके साथ में बहा दिए, या हम भी उनके साथ थोड़ी देर दुखी हुए और हम भी रोने लगे थे, फिर बाद में हमने इनको खुश कर दिया। ऐसा हमारे कवि ये पंक्ति के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसका विशेष क्या होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर विशेष क्या है बेटा, तो विशेष है कि काव्यांश प्रश्नवाचक शैली से शुरू किया गया है। मतलब हमने आपको बताया है कि जो पहली पंक्ति है वह किससे शुरू की गई थे, तो वह प्रश्नवाचक शैली से पहली पंक्ति इसकी शुरू की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी भाषा सरल है और बोलचाल के शब्दों से युक्त है। मतलब हम जो बोलने में बातचीत करने में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है बोलचाल के शब्द। तो बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है हमारे कवि ने, सरल भाषा का प्रयोग किया है। फिर इसके बाद में काव्यांश में सुख दुख में समान भाव से जीवन बिताने का संदेश भी दिया गया है, ठीक है। तो हमारे कवि ने जो पंक्तियां बताई है इन पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि सुख दुख में समान भाव से जीना चाहिए। आ रहा समझ में, क्योंकि जो सुख दुख है ये तो सब आते जाते रहते हैं। अगर समय अच्छा है, अगर व्यक्ति अच्छी स्थिति में जी रहा है, रुपए पैसा बहुत है, तो उस समय भी उसको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और अगर कोई दुखी हो है, समस्या है या पैसे नहीं है, तो उस समय व्यक्ति को ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब समान स्थिति में व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, ये संदेश हमारे कवि ने दिया है, ठीक है। न तो सुख में ज़्यादा खुश होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और न दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए। मतलब समान स्थिति में रहना चाहिए, समान भाव से जीवन जीना चाहिए। ये हमारे कवि इन पंक्तियों के माध्यम से आपको संदेश दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे अगली पंक्तियाँ। तो अगली पंक्तियाँ हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पाए, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आ रहा समझ में, ये पंक्तियां हमारे कवि लिख रहे हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या होगा बेटा, तो इनका भावार्थ होता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में। तो यहाँ पर भिखमंगो हमारे कवि ने किसे कहा है, तो भिखमंगे उन लोगों को हमारे कवि ने कहा है जिनके दिल में प्यार नहीं है, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। आ रहा समझ में, अपनों के प्रति प्रेम नहीं है, प्यार नहीं इनके हृदय में, ऐसे लोगों को हमारे कवि ने भिखमंगे कहा है, ठीक है। पैसा तो बहुत है लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, ऐसे लोगों को भिखमंगो कहा है हमारे कवि ने, ठीक है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब हम मुक्त रूप से प्यार लुटाकर चल दिए, ठीक है। फिर हम एक निशानी सी उर पर, तो हम एक निशानी छोड़कर जा रहे हैं, और ले असफलता का भार चले, मतलब जो व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है ना, तो इस असफलता को हम दूर करने के लिए आए हैं। फिर अब अपना और पराया क्या, इस संसार में न कोई अपना है न कोई पराया, हम तो सबको समान मानते हैं। और आबाद रहे रुकने वाले, और आबाद है कौन, रुकने वाले, ठीक है। फिर हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, मतलब हम स्वयं भी बंधे थे और स्वयं हम इन बंधन को तोड़कर भी आगे चल पड़े हैं, ठीक है। ये पंक्तियों का भावार्थ होता है बच्चों। अब इसको आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे बेटा, तो आपको परीक्षा में लिखना है पहले प्रसंग, फिर उसके बाद व्याख्या लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसका विशेष लिखना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स का आप जरूर याद रखना कि जब भी आपको गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो तो उसमें आपको प्रसंग, व्याख्या और आपको विशेष, ये तीनों ही जरूर लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रसंग, तो प्रसंग में यहाँ पर हमको क्या लिखना है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से यह पंक्तियाँ ली गई है, ठीक है। और इसके रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं, है ना, ये आपको प्रसंग याद रखना है। इसके बाद में हमारे जो कवि हैं
इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? तो हमारे कवि कह रहे हैं कि मस्ती में दीवाने लोग खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं। मतलब ये कि कवि कह रहे हैं कि हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम तो हमारी खुशियों में जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, हम मस्त मौला व्यक्ति, हम टेंशन लेकर जीने वाले नहीं हैं। ठीक है। और जो लोग टेंशन लेकर जीवन जीते हैं, जिनके हृदय में, जिनके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं होता, प्यार नहीं होता, ऐसे लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं हमारे कवि। ठीक है, ये इन पंक्तियों में बताएंगे हमारे कवि। तो क्या बता रहे हैं, अब आगे देखिए इसमें व्याख्या। तो देखिए इसमें व्याख्या इसकी कि खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति खुशियों से दुनिया में जीवन जीता है ना, और अपनी मस्ती में मस्त रहता है और सभी को प्यार बांटते चले जाते हैं, तो ऐसे लोग कह रहे हैं दुनिया वालों से कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया है। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि हम तो खुशियों से जीवन जीने वाले लोग हैं, और ये जो भिखमंगो लोग हैं, इन भिखमंगों को तो हमने खुश करने के लिए बहुत अपना प्यार उन्मुक्त रूप से, मतलब मुक्त होकर लुटाया है। आ रहा समझ में? तो जो लोग टेंशन भरी ज़िंदगी जीते हैं, जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, ऐसे लोगों को भी हमने खुश करने का बहुत प्रयास किया है, और उनके बीच हमने खुशियाँ जी भर कर बांटी हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अपना प्यार यूं लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके, मतलब भिखमंगों के अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके। मतलब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भिखमंगे लोग हैं, जिनके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं होता है, खुश नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को हमने खुश करने का बहुत प्रयास किया। हमने उनको खुशीपूर्वक जीवन जीने के लिए बहुत सलाह दी, लेकिन इन अभावग्रस्त जीवन को, इनको फिर भी हम खुशहाल नहीं बना सके। हम इनके जीवन को फिर भी हम खुशहाल नहीं बना सके, इनको फिर भी हम खुशी नहीं दे सके। ठीक है, हम इनको खुशी पूर्ण रूप से नहीं दे सके, क्योंकि ये लोग खुश रहना ही नहीं चाहते। अब जो व्यक्ति खुश नहीं रहना चाहता, तो उसको आप कब तक खुश करोगे? ठीक है, तो कवि ने कहा है कि हमने प्रयास तो बहुत किया था इनको खुश करने का, भिखमंगे लोगों को, लेकिन ये खुशहाल नहीं हो सके, या इनको हम खुशहाल नहीं बना सके। उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। तो ये जो भिखमंगे लोग हैं, तो हम चाहते थे कि हम जैसे खुश हैं, मतलब कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जैसा खुश हूँ, मैं जैसा मस्त मौला व्यक्ति हूँ, ऐसे भिखमंगे लोगों को हमने खुशनुमा बनाने का प्रयास किया था, खुशहाल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये खुशहाल नहीं बन सके, और हम इनको इतना खुशहाल नहीं बना सके, और इनको मस्ती से भरपूर भी हम नहीं बना सके। इस कारण कवि अपने आप को क्या मान रहा है? तो इस कारण कवि अपने आप को असफल मान रहा है कि जो भिखमंगे लोग हैं, हम इनको पूर्ण रूप से खुशनुमा या पूर्ण रूप से खुशहाल नहीं बना सके। ठीक है, और इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया है, और हमने इस असफलता को अपने आप पर स्वीकार कर लिया है। अमिट मतलब जो कभी नहीं मिटता है ना, तो इस अमिट निशानी को हमने अपने हृदय पर अंकित कर लिया है। अर्थात यह असफलता हमें दुखदाई लग रही है, यह असफलता हमें दुखद लग रही है। तो कवि को दुख कब हुआ? तो कवि को दुख तब हुआ कि जब कवि ने सबको खुश रखने का प्रयास किया था, सबको खुश करने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग खुश नहीं हो पाए थे, तो कवि ने इसको अपनी असफलता माना है, और कवि को इस बात का दुख हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या हो जाती है। और आगे हमारे कवि क्या बोल रहे हैं? तो कवि आगे कहते हैं कि हमारे लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। हम तो किसी को न तो अपना ना कोई पराया, हम तो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, हम तो सबको समान भाव से समझते हैं। ठीक है, और हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हम न तो किसी को अपना मान रहे, न किसी को पराया मान रहे, हम तो सबको समान दृष्टि से देखने वाले लोग हैं। आ रहा समझ में? हम न तो किसी को पराया समझ रहे हैं, न पूर्ण रूप से अपना समझ रहे हैं, न परायापन की भावना हमारे मन में है। हम तो इससे बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, और हमारा जीवन तो यूं चलते फिरते ही बीत जाएगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारा जीवन तो ऐसे ही चलते फिरते
बीत जाएगा, क्योंकि हम हैं दीवाने लोग, हम हैं मस्ती में मस्त रहने वाले लोग, ठीक है। और हमारी अभिलाषा है, अभिलाषा का मतलब होता है बेटा इच्छा, मनोकामना, ठीक है। अभिलाषा का अर्थ है यहाँ पर इच्छा। तो हमारी इच्छा तो है कि जो जहाँ रुककर जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता रहे और फलता फूलता रहे। तो कवि कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा है कि जो जहाँ रुककर जीवन जी रहा है, व्यतीत कर रहा है, वो वहाँ पर खुश रहे और अपने जीवन में तरक्की करता रहे। आ रहा समझ में? फलता फूलता रहे मतलब उनके जीवन में वह क्या करता रहे, वह उन्नति करता रहे, ये कह रहे हैं हमारे कवि। फिर उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो और उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, उनका जीवन खुशहाल हो। आ रहा समझ? खुशनुमा जिंदगी जिए ये लोग। और हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे, और हमने ये बंधन अपने लिए बनाए थे, और इन बंधनों को तोड़कर हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे की ओर हम चल रहे हैं, ठीक है। जिससे अन्यत्र मतलब कुछ रहने वाले लोगों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियां भर सके। और कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो इन बंधनों को तोड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं, और जिससे कुछ रहने वालों को या कुछ लोग रहने वाले हैं उनको मस्ती और खुशियों का संदेश हम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनको जीवन में खुशियां हम भर सकें। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो खुश नहीं रह पा रहे, हमने उनको खुश रखने का बहुत प्रयास किया है और उनको हमेशा हमने खुशियों का संदेश दिया है ताकि ये लोग भी अपने जीवन में खुश रह सके। यही इच्छा है, यही मनोकामना है हमारे कवि की। तो कवि ने इस कविता में संदेश दिया है कि हम तो हमेशा खुश रहने वाले हैं और हम हमेशा अपने संपर्क में रहने वालों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। और जो लोग हमारे संपर्क में हैं वो खुश रहे और अपने जीवन में तरक्की करे, ठीक है। यही हमारे कवि का उद्देश्य है, इस कविता के माध्यम से उन लोगों को संदेश दे रहे हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद में इसका विशेष क्या है बच्चों? देखिए बेटा, यहाँ पर जो विशेष है कि जब हम कोई भी पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो उनका विशेष आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष है कि दीनहीन लोग भी, अब दीनहीन मतलब जो दुखी व्यक्ति हैं, परेशान व्यक्ति हैं, है ना, तो दीनहीन लोग भी खुशियों के हकदार होते हैं। मतलब जो दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति हैं, ये भी खुशनुमा ज़िंदगी जीने के हकदार होते हैं। इसके बाद हमें उनका भी जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब हमारे संपर्क में अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो उसे हमेशा हमको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और इस काव्यांश में या इन पंक्तियों में यही संदेश हमारे कवि दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अब अपना और पराया क्या? तो अपना और पराया क्या का मतलब कि कोई ना अपना है ना कोई पराया है, मतलब सब हम समान दृष्टि से सबको देखने वाले लोग हैं। और अपना और पराया क्या, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों आया है अनुप्रास अलंकार? क्योंकि यहाँ पर ये अ और ये अ दो बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है कि निशानी सी उर, ठीक है, तो निशानी सी उर, तो यहाँ पर सी शब्द आया है तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? इसमें उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें तुक का उपयोग किया गया है। अब तुक का थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अर्थ बताया था कि तुक क्या है बेटा। तो तुक का अर्थ होता है कि चरण के अंत में जो स्वर और व्यंजन की समानता होती है उसे हम कहते हैं तुक। जैसे अगर पहली पंक्ति में है आया है, दूसरी पंक्ति के अंत में भी है आएगा। अगर पहली पंक्ति में लास्ट में ता आया है तो दूसरी पंक्ति के अंत में भी ता आएगा, इसे कहते हैं हम तुक। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें आबाद रहना, इस मुहावरे का भी इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको बेटा दीवानों की हस्ती, पंक्तियाँ, उसके बाद उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या और उसका विशेष हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो आई होप आप लोग इस पंक्ति का भावार्थ, इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए, खुश रहिए और अच्छे परसेंट बनाइए। अब कुछ देर में हम प्रस्तुत होंगे आपके लिए इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।